देन हमारे पास क्या सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप नंबर 4 है। हम 4 पे चलते हैं, द कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली के हमारे पास क्या ग्रुप नंबर 4 है। अच्छा, कार्बन फैमिली है, ग्रुप नंबर 4 है, मैंने बताया था आपको पहले। तो जो ग्रुप नंबर होता है वो इंडिकेट करता है वैलेंसी, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो बॉन्ड कितने बना सकते हैं। तो आखिरी शेल में कितने होते हैं, 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमें पता है कि एक शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो क्या लिखा है, द वैलेंस शेल ऑफ ग्रुप 8 इज हाफ। हाफ कैसे, क्योंकि इनके 4 हैं और इनको 8 चाहिए, तो आधे का है इनके पास। एंड वी ऑल्सो नो दैट वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो हाफ। वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे मिसिंग हो गई बात हाइड्रोजन की। आपको पता है हाइड्रोजन जो है पहले शेल में है, और पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, है ना। पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं हमारे पास, और 2 चाहिए होते हैं, उसके पास 1 है, तो अगर देखा जाए तो हाफ है, ठीक है ना। और ग्रुप नंबर जो हमारे पास 4A है, दैट इज अ कार्बन फैमिली, उनके पास भी हाफ इनका वैलेंस शेल फिल्ड है। एक और सिमिलैरिटी क्या है हमारे पास, जो ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट्स हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या होते हैं हमारे पास, नॉन मेटल्स, और हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। द हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 4A फॉर्म दी कोवलेंट बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स। हमारे पास जो है कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहे होते हैं विद अदर एलिमेंट्स विद ईच अदर ऑल्सो, ठीक है ना, हमेशा ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A एंड हाइड्रोजन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमारे पास तो दोनों क्या कर रहे होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, दूसरों को रिड्यूस कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप नंबर 4 एंड हाइड्रोजन ऑल्सो सेम, ऑलमोस्ट सेम हमारे पास जो है वो करीब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, उसमें एक चार्ट है जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो उसके अंदर जो वैल्यूज हैं दैट आर प्रोबेबली सिमिलर। हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं, जिस तरह से सिमिलैरिटीज थी उस तरह से डिफरेंसेस भी हैं हमारे पास। वी नो दैट हाइड्रोजन बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, बट 4A एलिमेंट्स बिलोंग टू पी ब्लॉक। हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं 4A के, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पी पे ख़त्म हो रही होती है, तो ये पी ब्लॉक के हैं, और हमें पता है हाइड्रोजन की हैं 1s1, तो वो एस ब्लॉक की, तो ये हमारे पास बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड हाइड्रोजन इज गैस। तो हमारे पास ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं 4A के, वो कार्बन ले लें एग्जाम्पल, सिलिकॉन ले लें, जर्मेनियम ले लें, हमारे पास ये सब जो हैं ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट हाइड्रोजन इज अ गैस। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है ये क्या है हमारे पास, ग्रुप 4A एलिमेंट्स हैव देयर 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड शो देयर टेट्रा वैलेंसी, एक साथ क्या 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, सो दे आर टेट्रा वैलेंट। अगर हम एग्जांपल देखें मीथेन की, मीथेन के अंदर हमारे पास जो है, जो कार्बन कार्बन हमारे पास, कार्बन हाइड्रोजन, अगर एग्जाम्पल देखें तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है। अगर यहीं पे हम हाइड्रोजन देख लें तो हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, बट कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, मोनो वैलेंट वैलेंसी है, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन इज इन डायटोमिक फॉर्म बट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A आर इन मोनो। नेचर के अंदर हमारे पास कार्बन जो होता है वो मोनोटॉमिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, बट हाइड्रोजन जो है दैट इन नेचर कैन ओनली एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, मतलब H2 फॉर्म में। और मोनोटॉमिक मतलब अगर हम कार्बन की बात करें तो C, ओनली C कैन एग्जिस्ट, वो जो है वो नेचर में हमारे पास पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है कभी H नहीं पाया जा सकता, बहुत अनस्टेबल होता है, तो हमेशा H2 की फॉर्म में पाया जाता है। तो डाई एटॉमिक, डाई मीन्स 2 एटॉमिक। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन फ्रॉम आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड बोथ।
हमारे पास क्या है, यहाँ पे थोड़ी मसले हो गए ग्रामर के। हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ग्रुप नंबर 4 है दैट कैन ओनली फॉर्म covalent bonds, but hydrogen can form ionic and covalent as well. The oxides of hydrogen are neutral in nature, but in case of group 4a elements, the oxide are acidic in nature. हमारे पास जो वाटर जो फॉर एग्जांपल ऑक्साइड्स हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स, ठीक है ना। बाइंड कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज ऑक्साइड्स। तो हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन अगर एग्जांपल ले लेते हैं तो एक ही ऑक्साइड हमारे पास है, दैट इज H2O। तो हमारे पास जो H2O है दैट इज न्यूट्रल इन नेचर, आप सबको पता है। अगर हम कार्बन की कोई ऑक्साइड ले रहे थे, सबसे कार्बन ग्रुप नंबर 4 है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है कार्बोनिक एसिड बनाती है, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये क्या होगी, एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस। फिर हमारे पास क्या है, सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप नंबर 7 है। 7 ए के साथ क्या सिमिलैरिटीज है हाइड्रोजन की, वो हम देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7 ए acquires one electron to complete their outermost shell and same the hydrogen needs only one electron to complete their outermost shell। तो हमारे पास ग्रुप नंबर 7 ए 7 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है टू कंप्लीट द आउटरमोस्ट शेल। इसी तरह से हाइड्रोजन जो होता है उसके पास एक ही शेल होता है, द फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं टू कंप्लीट द शेल। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से होता है एंड इट जस्ट नीड ओनली वन इलेक्ट्रॉन। तो एक तरीके से हमें इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं टू कंप्लीट द वैलेंस शेल। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 7a आर डायटोमिक और हम देखते हैं नेचर के अंदर हमारे पास जो एग्जिस्ट करता है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं किसकी भाई, हम देखते हैं क्या, क्लोरीन गैस है, Cl2 की फॉर्म में करती है, Cl की एग्जिस्ट नहीं कर सकती हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास HBH2 की फॉर्म में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ऐसा ही है, तो हमारे पास क्या है, ये सिमिलैरिटी है कि डायटोमिक नेचर में डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल एंड इलेक्ट्रॉन ग्रुप 7 आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। तो हमारे पास दोनों जो हैं उनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज थे, बोथ आर द नॉन मेटल्स। सही है ना। Thank you for listening.